All right, everyone. थोड़ी देर वेट करो गाइस, हम अभी क्लास अपने स्टार्ट करेंगे मेटा एड्स की। ओके, काफ़ी दिनों बाद गाइस हम लाइव आ रहे हैं और हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं गाइस मेटा एड्स का एक। ओके गाइस, तो उम्मीद है आप लोगों को स्क्रीन भी प्रॉपर दिख रही होगी मेरी। सब लोग गाइस जल्दी से लाइव आ जाओ। बहुत इम्पोर्टेंट आज मैं स्किल सिखाने जा रहा हूँ। थोड़ी सी देर हम यहाँ पर वेट करेंगे। Okay, let's share my screen on YouTube also. ऑलराइट गाइस, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटा एड्स की कंप्लीट सीरीज को काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटजीज के साथ में हम इसे कवर करने जा रहे हैं गाइस। इसमें मैं मेटा एड्स एंड गूगल एड्स दोनों मिलके कवर करूँगा और बेसिको बेसियो भी मैं इसके अंदर अपना कवर करने जा रहा हूँ। ओके। ऑलराइट गाइस, जो भी लाइव हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाइए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसके बाद हम एक रेस में निकलने वाले हैं मेटा एड्स की। ओके गाइस, मेटा एड जो अपना है इसके रिगार्डिंग जो भी नोट्स होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड कराऊंगा। और जिसको भी नहीं पता है कि हमारा टेलीग्राम कंटेंट, टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जिसमें लगभग 300 के आसपास में पब्लिक हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मेटा एड्स जो कि एक बहुत ही पावरफुल स्किल है अपने पास में यहाँ पे, इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे इस सीरीज के अंदर।
डेली गाइज मैं इसी टाइम पे लाइव आऊँगा 9 से 10। ओके, इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ। तो इसका जो रोड मैप हमारा रहने वाला है वो काफ़ी डेप्थ में रहने वाला है। यहाँ पे थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा। ओके, अपने स्ट्रीमिंग भी चल रही है और अपना हिट भी चल रहा है। ओके, ओके। हेलो, जी मैम, वो क्लास में आ जाइए आप। ओके। तो गाइस, तो अपना जो मेटा एड्स है वो लगभग यहाँ पे चलने वाला है 25 से 1 महीने तक। 25 दिन से लेके 1 महीने तक अपन पूरा मेटा एड्स ही यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसके अंदर अपन एआई के थ्रू भी जाएंगे कि हम आखिर क्लाउड के थ्रू एड्स को किस तरीके से रन करते हैं, वहाँ पे कैसे कनेक्ट किया जाता है, जो कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने वाली है अभी तक की, जो कि मार्केट में नहीं आई है गाइस, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम गूगल एड्स को भी काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा गाइस कि जो अपना गूगल एड है वो मेटा से भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। गूगल एड पे अपने को मेनली यहाँ पे 1.5 महीने का टाइम लग जाएगा उसको डेप्थ में कवर करने के लिए। जो एजेंसी वाला मोड होता है उसका, मैं उसमें ही आप लोगों को लेकर के जाऊँगा यहाँ पे। तो आप लोग बने रहिएगा बस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि हम यहाँ पे गूगल मीट के ऊपर लाइव ही होने जा रहे हैं। तो इस वजह से और भी कंटेस्टेंट हमारे साथ में यहाँ पे बने रहेंगे। ओके।
और गाइज अपने पास गूगल एड्स भी जो है वो क्लाउड के थ्रू कनेक्ट हो सकता है और वहाँ से भी हम अपने एड्स को रन करते हैं बेसिकली, ठीक है, जो कि अभी लेटेस्ट उसमें स्किल्स में ऐड हुआ है क्लाउड की। ओके, बाकी आप जानते ही हो कि क्लाउड जो है वो अभी तक का सबसे एडवांस हमारे पास में टूल है एआई के फील्ड में। अगर हम बात करें तो इससे एडवांस अभी कोई भी नहीं है गाइस। जो एंटी ग्रेविटी 2 आया है जो लेटेस्ट अपडेट में, वो भी क्लाउड की टक्कर का नहीं हो पा रहा अभी। ओके, थोड़ा सा हम सेशन रखते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा एंगेजमेंट गाइस आप लोग दिखाओ प्लीज, क्योंकि काफी टाइम के बाद हम लाइव हुए हैं आज। ओके, गाइस इस कंप्लीट सिनेरियो को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एक बार मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ, जिसके अंदर हम ये मॉड्यूल्स पढ़ने वाले हैं। मेटा का इकोसिस्टम, बिजनेस सूट सेटअप एंड पेजेस, व्हाट्सएप, पार्टनर क्लाइंट्स, कैंपेन स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। इसके बाद मेटा एड्स का इकोसिस्टम हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आज की क्लास का ही हमारा पार्ट है, जिसके अंदर हम थियोरेटिकल थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर जो एजेंसीज एक बड़े अमाउंट पे यूज़ करती हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आने वाली है। इसके बाद हम कवर करने वाले हैं अपने टॉपिक्स को, जो कि मेटा फैमिली ऑफ एप्स है। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे दिखते हैं, जो कि थर्ड पार्टी एप्स भी होते हैं। हाउ द मेटा एड ऑप्शन वर्क्स, आखिर मेटा का जो ऑप्शन है वो किस तरीके से वर्क करता है यहाँ पे, वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, ओके, तो हम बात कर रहे थे इकोसिस्टम के बारे में कि आखिर जो मेटा का इकोसिस्टम है वो क्या रहने वाला है। तो हमारे पास ये टॉपिक्स भी यहाँ पे कवर होने वाले गाइस। इसके बाद हम और देखेंगे बिजनेस सेटअप। बिजनेस सूट जो है वो मेटा का एड्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस हमारे पास में, उसे भी हम कवर करेंगे काफ़ी डेप्थ में जा कर के। टॉपिक्स टू कवर, क्रिएट मेटा बिजनेस मैनेजर, आखिर हम कैसे बनाते हैं यहाँ पे। बिजनेस वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेस क्या होता है उसका। एड अकाउंट का क्रिएशन क्या होता है गाइज, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसकी कुछ सेटिंग्स हम देखेंगे, करेंसी लाइक। उसके बाद पेमेंट मेथड्स हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, इसके बाद हम देखते हैं पार्टनर को एक्सेस किस तरीके से दिया जाता है, क्योंकि जब आप एक एजेंसी पे यहाँ पे वर्क करते हो। ओके, 2 मिनट।
हेलो हेलो मैम, आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर। ओके, आपकी थोड़ी कम आ रही है मुझे। एक सेकेंड सर, एक्चुअली वो लैपटॉप में मैंने मोबाइल से ही करा, जब तक वो लैपटॉप में वो वाईफाई स्टेबल ही नहीं हो पा रहा अच्छा था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो अपन जी जी। हाँ स्टार्ट करते हैं मेटा को, और अब हाँ से अपन अब कंसिस्टेंट रहेंगे इस सीरीज को सर, लेकर। यस। ओके, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मैंने आपको दो दो डेमो क्लासेस भी दे दी है ऑलरेडी। तो हाँ हाँ। अपन राइट। अपन ने उस दिन क्या किया था, ये कंप्लीट किया था लगभग पीपीटी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा पूरी तरीके से कि मेटा की बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहती हैं। और मैम हाँ, उस दिन अगर तो मैं, मैं जी जी बोलिए। उस दिन सेम डे मैंने जब आपने शेयर किया ना, तब तो मैंने गो थ्रू कर लिया था, उसके उसके बाद मैं नहीं देख पाई थी। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं मैम। अपन वैसे भी अब बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने वाले हैं। अपन एक एज अ एजेंसी मोड यहाँ पे मेटा एड्स को समझने वाला है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जब भी अपन डिजिटल मार्केटिंग का मैं बेसिक पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे भी मेनली हमारे पास होता क्या है कि हम एज अ बिगिनर उनको लेकर के जाते हैं कि सिर्फ वो कैंपेन को बनाना सीख जाए और उसको रन करना सीख जाए। लेकिन जब आपके पास में एक बिजनेस आता है बहुत बड़ा, वहाँ पे आपके पास में एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है। जब आप 50,000, 60,000, 1 लाख पे इन्वेस्ट करते हो मेटा के ऊपर, तब कंडीशंस कुछ डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो जब हाँ हम सिर्फ कैंपेन को बनाते हैं और उसे लाइव करते हैं, तो वो रहता है अपने पास इंडिविजुअल के लिए कि आप किसी भी छोटे से बिजनेस के लिए 1,000, 2,000, 5,000 या 10,000 का एड चला रहे हो, तब अपने पास कंडीशंस अलग रहती है। जब अपन एक बड़े अमाउंट पे चलाते हैं, तब अपने पास कंडीशंस अलग रहती है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं मैम, कुछ मेरे पास में टर्म्स हैं जो आपने सुना होगा बेसिकली कभी ना कभी, हाँ या फिर फेसबुक प्रोफाइल क्या होता है। तो जब भी अपन सबसे पहले फेसबुक के ऊपर आते हैं एज अ बिगिनर, तब मुझे वहां पे जरूरत पड़ती है फेसबुक प्रोफाइल की। मैम यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि फेसबुक प्रोफाइल जो बनती है वो बनती है इंडिविजुअल की। मतलब कि जैसे कि मैं हूँ यहाँ पे, मेरा नाम है गौरव, तो जब भी मैं फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल को बनाने जाऊंगा तो मैं गौरव के नाम से ही वहां पे बनाऊंगा प्रोफाइल। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे मिस्टेक्स वो करते हैं कि अपनी प्रोफाइल को वो बनाते हैं एज अ बिजनेस नेम की तरीके से। ठीक है, जैसे मेरी कंपनी है AI कोर्सेरा, तो मैं डायरेक्ट जाकर के प्रोफाइल नहीं बनाऊंगा AI कोर्सेरा नाम से, वो आपको बनाने भी नहीं देता है। आपने अगर नोटिस हाँ। किया होगा तो वो एरर मारते शुरू में, अगर आप अपने बिजनेस का नाम है वहां पे डालोगे तो यस। हाँ फेसबुक जो है उसकी रिक्वायरमेंट यही रहती है कि आप प्रोफाइल बनाओ एज अ इंडिविजुअल। मतलब यहाँ पे मैं फाउंडर हूँ तो मेरी वहां पे प्रेजेंटेशन रहनी चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ पे रहता हूँ, मेरा पूरा का पूरा बायोडाटा मेरी प्रोफाइल पे रहेगा। लेकिन जब मैं अपने बिजनेस बनाने पे जाऊंगा, तो मुझे चाहिए होगा यहाँ पे क्या, पेज। और पेज से ही हाँ आपका एड अकाउंट रन होता है पूरी तरीके से। ओके, जैसे कि मेरे पास एक बिजनेस है अपना शूज वाला, जैसे कि मेरे पास दूसरा बिजनेस है ई-कॉमर्स का, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपने मल्टीपल पेजेस वहां पे बना सकता हूँ। ओके, तो यही काम होता है अपने फेसबुक पेज का। और मेटा की यही स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली यही एल्गोरिदम होता है कि आप पहले प्रोफाइल बनाओ, उसके अंदर अपने बिजनेसेस के रिगार्डिंग पेजेस बनाओ, तब वो आपको ऑप्शंस देता है काई के एड्स रन करने के। ओके, अब यहाँ पे अपने को एक बात चीज ये भी देखनी जरूरी है, जब अपना सबसे पहली बार में फेसबुक पेज आएगा, शो होगा, तब जो मेटा होगा मेरे को वो ऑटोमेटिकली एक एड अकाउंट दे देगा, खुद से ही बना करके ऑटोमेटिकली वो बन जाता है। लेकिन वो भी किसके लिए होता है, वो भी होता है एक बिगिनर के लिए, वो भी एजेंसी वाला मोड नहीं होता है हमारे लिए। ओके, तो और इसके उसमें बाद शायद 20,000 क्रेडिट्स भी देते हैं ना? 20,000 मैम वो तो गूगल पे आते हैं, गूगल एड्स के ऊपर। अच्छा, उधर। ओके। हाँ, इसके बाद हम बात करते मैंने हैं। कहीं जी जी। नहीं नहीं, मैंने उसका कहीं पढ़ा था, तो वो मुझे अच्छा, वो गूगल एड्स के ऊपर आता है 20,000 क्रेडिट, 40,000 एंड 60,000। ओके, ओके। इसके बाद हम देखते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स भी आप जानते होंगे कि फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स हाँ का ऑप्शन भी आता है। तो ग्रुप्स बेसिकली किसके रिगार्डिंग होता है, ताकि हम एक कम्युनिटी बना सके अपनी, हम वहाँ पे डिस्कशंस कर सकें। एज ए एडमिन मैं अपनी वहाँ पे एंगेजमेंट शो कर सकूँ, मैं क्या इंपॉर्टेंट डाटा उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और फिर मैं वहाँ से ही उनको कन्वर्ट करूंगा। मैं वहाँ पे अपनी मार्केटिंग करूंगा, उनको बैनर्स वगैरह दिखाऊंगा। वहां से मैं क्या करूंगा, अपनी मार्केटिंग करके कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा।
ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ग्रुप्स वाला अपने ऑप्शन होता है, कोई और भी ऐड है ना? जी मैम, और कोई और भी ऐड है डिस्टर्बेंस नहीं है? नहीं, वो तो क्या अपने मीट पे ही लाइव चल रहा है मैम, आवाज में थोड़ा एरर आ रहा होगा। नहीं, अब ठीक है, बीच में डिस्टर्बेंस है। जी जी जी, ओके। ओके मैम। तो हम थे यहाँ पे कि जो ग्रुप्स का होता है ना मैम, ग्रुप्स में ऐसी कोई भी वो नीड नहीं होती है कि आप अपने पेज को भी यहाँ पे, मतलब फेसबुक एड से रिगार्डिंग इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। ग्रुप्स अपने आप में एक डिफरेंट चीज होती है जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी एक बिल्ड करते हो। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे फेसबुक एड्स अकाउंट की, जिसे अपन बोलते हैं एड्स मैनेजर। अगर आपके पास में दोनों टर्म्स दिखाई दे तो ये दोनों सेम चीजें होती हैं, एक तो एड्स अकाउंट और एक एड्स मैनेजर। तो अगर मतलब कोई भी क्लाइंट आपसे बोले कि ये एड्स अकाउंट पे हमें चलाना है, अगर कोई क्लाइंट दूसरा क्लाइंट बोले कि हमें एड्स मैनेजर पे चलाना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों चीजें हमारे पास सेम होती हैं बिल्कुल। ओके, एड्स अकाउंट भी कैसा दिखता है वो अभी अपन देखेंगे सारी चीजों को। इसके बाद हम एक और टर्म्स की यहाँ पे बात करते हैं जो कि होता है फेसबुक बिजनेस सूट। अब मैम अगर आप आज से 3 से 4 साल पुरानी बात करोगे तो अपने पास में ये वाले टर्म यूज होती थी, क्या होती थी, बिजनेस मैनेजर। लेकिन बिजनेस मैनेजर जो है ना वो आज के टाइम में बिजनेस सूट का ही एक पार्ट बन चुका है। ओके, ओके। तो जब भी ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें जब भी किसी क्लाइंट को समझाना होता है, एज अ बिगिनर क्लाइंट कोई भी आपके पास में आता है तो आपको भी उन्हें समझाना आना चाहिए कि आखिर हम एड अकाउंट क्यों बनाएंगे, आखिर हम बिजनेस मैनेजर क्यों बनाएंगे वहां पे। ओके, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि आखिर ये दिखते कैसे हैं। तो अगर मैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल यहाँ पे ऑन करूँ तो दिस इज माय फेसबुक प्रोफाइल। ओके, तो जैसे कि ये मेरे क्लाइंट की है यहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल, आप देख रहे होंगे काफी ये पुरानी प्रोफाइल है। अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो ग्रुप्स मुझे इस तरीके के दिखाई देंगे कुछ, जहाँ पे आपको पोस्ट हाँ। वगैरह दिखेंगी, आप वहाँ पे एंगेजमेंट कर सकते हो, अपने रिगार्डिंग कुछ भी आप डाल सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक प्रोफाइल जो होगी वो कैसे दिखेगी अपने पास, अपन ने देखा जैसे कि इस तरीके की। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आपको यहाँ पे एक एड भी दिखेगा, ठीक है, जिसके ऊपर भी ये स्पॉन्सर्ड आता है, वो हमें दिखता है कि ये एक क्या एड है। ओके, मैं यहाँ से डिसकंटिन्यू कर दूँ? क्यों मैम? नहीं, वो मैंने आपको रिक्वेस्ट शेयर की है लैपटॉप से। ओके ओके, बेटर विजिबिलिटी, ठीक है, एक बार मैंने आप चेक कर लीजिए। हाँ एक्सेप्ट कर लिया मैंने, आप कर लो। ठीक है। ओके, राइट। तो अपन थे अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर। फेसबुक प्रोफाइल अपनी इस तरीके से दिखेगी, लेकिन जब मैं अपने पेज आपकी के ऊपर वॉइस जाऊँ, नहीं आ रही। जी मैम, आवाज आ रही है आपको क्लियर? हेलो मैम, आवाज आ रही है आपको? आपको आ रही है सर? हाँ मुझे आ रही है लेकिन कम आ रही हाँ, है, आपकी बहुत कम है। मुझे आ रही है अब आपकी। ओके ओके, अगर वर्क करे तो, नहीं तो फिर मोबाइल से ही करूँ। नहीं नहीं नहीं, क्लियर है। आप बस वो एयरफोन ठीक है। लगा दीजिए, एयर प्लग हाँ, वगैरह मैं लगा लगा। दीजिए। ओके, यस यस। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि ये मेरे पास में एक एड आया मेटा का, तो ये भी किससे किसके रिगार्डिंग हुआ है, ये भी एजेंसी से रन हुआ है और एक फेसबुक पेज के थ्रू ये रन हुआ है ये वाला एड। अब जैसे मैं अभी हूँ अपने फेसबुक पेज के ऊपर, ओके, आप देख सकते हो ये मेरा फेसबुक पेज है यहाँ पे, जो मेरा क्लाइंट है उनका। अब मेटा की एक और रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये रहती है कि जब भी आप मेटा की एड एजेंसी या एड्स मैनेजर के ऊपर जा रहे हो तो आपका पेज जो है वहाँ पे वो एक रेप्यूटेटेड होना चाहिए, वो पुराना पेज आपका होना चाहिए, तब जाकर के वो लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाता है। बिगिनर्स के साथ में क्या यहाँ पे दिक्कत होती है कि जब भी वो अपने एड्स अकाउंट बनाते हैं, बिल्कुल न्यू अकाउंट से शुरू करते हैं, वो अपना न्यू अकाउंट हाँ। बनाएंगे, फिर न्यू अपनी प्रोफाइल पेज बनाएंगे, तो उनके एड अकाउंट जो है वो काफी ज्यादा सस्पेंड होते हैं, ठीक है, क्योंकि मेटा को ट्रस्ट नहीं मिल पाता है वहां पे एक कि एक नया पेज आया है और वो एड्स अकाउंट बना रहा है सीधा ही, और वहां पे अगर अपन से थोड़ी बहुत भी गलतियां होती है तो मेटा एड जो होता है वो फटाक से अपने जो पेजेस, अपने जो एड अकाउंट होता है उनको सस्पेंड कर देता है,
जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है अपने को, ठीक है। फिर उनके लिए अपने को फिर से वो देना पड़ता है, मतलब अपील करनी पड़ती है मेटा के, जैसे अपन यूट्यूब पे भी करते हैं अगर अपना चैनल जो है वो डीमोनेटाइज हो जाता है तो सेम वैसी चीज़ ओके। अपने को यहाँ पे भी देखने को मिलती है। इसके बाद अपन देखते हैं अपना जो एड अकाउंट है यहाँ पे वो किस तरीके का शो होता है। तो इसके लिए मैं या तो अपने, देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर मैं 9 डॉट्स के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे अपने पेजेस का ऑप्शन दिख जाता है। और जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जो फेसबुक है वो मुझे अपने पर्सनल एड अकाउंट का एक एक्सेस दे देता है, तो उस पर अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये मेरा पर्सनल एड अकाउंट होगा जो कि ऑटोमेटिकली बन जाता है अपने पेज के साथ में। जैसे अगर मैं इसके ओके। ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं अपने एड अकाउंट के ऊपर पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये भी एक प्रोफेशनल तरीका नहीं होता है, ठीक है, ये अपन बाद में देखेंगे। ठीक है। इसके बाद मैं अगर सी मोर पे करता हूँ, मैं अपने एड्स मैनेजर के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दिखेगा अपना एड्स अकाउंट, ठीक है। ये अपन पहुंच गया अपना एड्स मैनेजर के ऊपर। अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे दिखेगा यहाँ पे अपना एड अकाउंट, कि आखिर जैसे कि ये क्या अपना बिजनेस पोर्टफोलियो है, इसके अंदर मेरा ये एड अकाउंट है, ठीक है, जो कि लाइव भी चला हुआ था। मैं आपको दिखाऊंगा ये लाइव में कैसा दिखता है। इसकी रिपोर्टिंग वगैरह भी हमारे पास में थी काफ़ी। ये देखो, ये लगभग 1 हफ्ते अच्छा। तक लाइव चला था। इसकी रिपोर्टिंग अपन वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे, कैसे रिपोर्ट चेक करते हैं अपन, स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, तभी जा करके अपन को मज़ा आएगा पढ़ने में भी। ओके। क्वेश्चन है यहाँ पे। जी जी एक्चुअली जैसे ना, अभी रिसेंटली समबडी अप्रोच टू मी, जी। मतलब कि है ना उनको, मतलब वो ऐसा जस्ट डिस्कशन चल रहा था उनका। वन ऑफ माय फ्रेंड इज देयर एंड शी टेक्स आईलिट्स क्लासेस। ओके। तो मैंने उनको यही बताया, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि अगर वो एड रन करें तो लीड्स का क्या अप्रोक्स चार्जेस वगैरह। तो उनके पास अभी है ना ऐसा कुछ फेसबुक और इंस्टा नहीं है, उन्होंने बहुत अग्रेसिव मार्केटिंग नहीं करी, तो वो अपने पेज पर भी लेकर उनकी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं मैम। मैम अगर एक बिजनेस ओनर, वो किसी, हर एजेंसी का जो है वो अपना अपना एक मॉड्यूल होता है चार्ज लेने का, ठीक है। जैसे मैं अभी जो चार्ज लेता हूँ मेटा एड्स का, वो पर मंथ के हिसाब से 7 to 8 थाउजेंड लेता हूँ सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन करने का। लेकिन कहीं जो बड़ी एजेंसीज होती हैं वो इतना तक चार्ज लेती हैं कि वो आपके एड बजट का 10% ही अपनी फीस के तौर पे चार्ज लेती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। और हाँ, रिजल्ट्स तो आपको मिलते हैं, चाहे आप एज अ बिगिनर जो सिंपल अपन बूस्ट करते हैं पोस्ट को, वहां से भी आपको कभी कभार तो बहुत बेस्ट रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन मतलब वो चीज़ रिकमेंड नहीं की जाती है कि आप वहां से ही करो हर बार, क्योंकि वो प्रोफेशनल मेथड नहीं है, ठीक है। एड चलाने के तो अपने पास में और भी मेथड्स हैं, मैं आपको 4-5 मेथड्स बताऊंगा इसमें। लेकिन आपको एंड में जाकर के जो चीज़ समझ आएगी वो यही चीज़ समझ आएगी कि जो प्रोफेशनल मेथड है वो सिर्फ आप यहाँ से ही बनाते हो। ओके। क्योंकि उसमें क्या होता है कि कई बार एआई जो है वो भी आपके पास में मिस्टेक्स करता है। और अपन जो चीज़ यहाँ पे सीख रहे हैं वो क्या, एक प्रोफेशनल चीज़ है, यहाँ पे आपका अमाउंट इन्वेस्ट होता है बहुत हाई लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप यही चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल मेरे हाथ में रहे, मेरे पैसे का, कि मेरा पैसा जो है वो आखिर जहाँ कहाँ हाँ। है, मेरे को उसका हाईली रिटर्न मिल सके। ओके मैम। ठीक, उनका था कि उनके पर लीड का क्या चार्जेस आएगा अप्रोक्स, तो वो आंसर नहीं था मेरे पास। अच्छा, जैसे कि आप उनकी रिक्वायरमेंट पूछते कि वो एल्स की क्लासेस चलाते हैं, तो हाँ। नॉर्मली जो है मैम लीड्स वगैरह, लीड्स का जब आप कैंपेन रन करते हो तो उसमें 6 से लेकर के 15 रुपए के बीच में आता है आपका जो चार्ज और उनका रहता है। टारगेट जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, क्या? उनका जो टारगेट है, जी। इसके साथ साथ वो जूनियर स्टूडेंट की भी क्लासेस चलाती हैं एंड ऑलरेडी टेकिंग 6 to 10 स्टूडेंट्स की, शी टीचर्स इंग्लिश। ओके। तो और वो फॉरेन स्टूडेंट्स को टारगेट करती हैं, अभी उसके पास यूएस के स्टूडेंट हैं। ओके। तो वहीं पर ही उनको अब्रॉड में ही, अब्रॉड के लिए ही एड रन करना है। मैम फॉरेन में है ना बेसिकली हाई चार्ज लगता है अपना, इंडिया हाँ, के तो मुझसे पूछ कंपैरिजन में। रही थी कि अप्रोक्स कितना होगा, तो अगर कोई क्लाइंट ऐसे पूछे कि अप्रोक्स कितना होगा, तो कुछ हम्म। मेथड है कि हम चेक कर पाए इस चीज को। मैम इसका चेक करने का तो बेसिकली एक ही मेथड है कि या तो आप है ना टेस्ट फेज में रन करो, क्योंकि ये आप पहले से बता नहीं सकते हो कि कितना लग सकता है, ठीक है। वहाँ की मेटा को भी क्या होता है, पहले वहाँ की ऑडियंस समझनी पड़ती है कि आखिर कौन सी ऑडियंस
किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है, मेरे पास में उस जगह का कंपटीशन कितना निकल के आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था वो अपनी हाँ, प्रैक्टिकल क्लास में भी कि मेटा जो है यस, वो किस पे वर्क करता है, यहाँ पे बिडिंग सिस्टम पे वर्क करता है। ठीक है, तो पहले से बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिया के लोग जो है वो ज़्यादातर अपने बिजनेसेस के लिए चलाते हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स हाँ, के रिगार्डिंग उनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। हो सकता है कि मेटा उनसे 50 से 60 रुपए ले ले एक क्लिक के बदले में, तो हो सकता है या फिर वो 100 से 200 रुपए के बीच में भी ले ले एक क्लिक के बदले में, क्योंकि आप वहाँ पे टारगेट कर रहे हो इंटरनेशनल। वहाँ की ऑडियंस और वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा इंडिया के लेवल पे। ओके, हाँ, ओके मैम, ओके, तो अपन चलते हैं यहाँ पे आगे। अपन ने एड अकाउंट यहाँ पे देखा, अपना एड अकाउंट किस तरीके से दिखता है, और हर एक एड अकाउंट जो है वो अपने आप में एक कैंपेन रनिंग का सिस्टम होता है। मतलब जैसे कि मुझे अगर यहाँ पे मल्टीपल एड अकाउंट क्रिएट करने हैं तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जब पेमेंट ऐड करना होगा तो हर एक एड अकाउंट का मेरे पास में अलग से एक पेमेंट वॉलेट होगा। जैसे कि मेरे पास ये एक पेमेंट वॉलेट है। अब मैं यहाँ पे जैसे बिलिंग में जाऊंगा और मैं यहाँ पे जो एड फंड करूंगा तो वो सिर्फ इसी एड अकाउंट के लिए ही स्ट्रक्चराइज्ड हो जाएगा। ओके, मतलब वो इसके बाद बाहर नहीं निकल सकता। जैसे कि यहाँ पे अवेलेबल अच्छा, फंड है 9 रुपए, ठीक है, लेकिन जब हाँ, मैं, जी जी, नहीं, नहीं, आप कंटिन्यू। ओके, लेकिन जब मैं अपने दूसरे बिजनेस पोर्टफोलियो पे जाऊंगा या फिर मैं अपने दूसरे एड अकाउंट के ऊपर जाऊंगा तो वहां पे मुझे अलग से अपना क्या करना पड़ेगा, पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि ये वाला है मेरा एक एड अकाउंट, इसके ऊपर गया मैं, हाँ ये वाला लेते हैं, तो इसके ऊपर मुझे अपना अलग से एक पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा, तभी जाकर के मेरा जो वॉलेट है उसमें यहाँ पे मेरा अमाउंट शो होगा। ओके, तो ये भी एक बिगिनर मिस्टेक्स होती है अपने पास में। इसके बाद अपन चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि फेसबुक बिजनेस सूट है या फिर बिजनेस मैनेजर है। आखिर ये क्या चीज़ है? वो पुराने टाइम पे जो बिजनेस मैनेजर था वो बिजनेस सूट में कैसे कन्वर्ट हुआ, इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। तो इसके लिए मैं, जैसे अगर आप जाना चाहोगे मेटा बिजनेस सूट पे, तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर सकते हो कि मेटा बिजनेस सूट, और आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो आप अपने बिजनेस सूट के ऊपर पहुंच जाओगे। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूंगा सिंपली मेटा बिजनेस सूट, तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा, आप सीधा यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। अगर आप लॉगिन नहीं हुए हुए तो वो आपसे लॉगिन वगैरह की टर्म्स मांगेगा। ठीक है, इसके पहले अपन थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी के बारे में समझते हैं मेटा बिजनेस सूट पे जाने से पहले। तो मेटा जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो कि जिसके प्रोडक्ट्स अपने पास में एक तो है फेसबुक, एक है इंस्टाग्राम, और व्हाट्सअप भी इसी का प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स भी अपने पास में डेवलप करती है। और इनका मिशन क्या है यहाँ पे देखो, जैसे कि बिल्ड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन कनेक्शन एंड द टेक्नोलॉजी दैट मेक्स इट पॉसिबल। ये वर्ल्ड वाइड एक ऐसी कंपनी है जो आपको क्या प्रोवाइड करती है, अपने को पब्लिश करना, अपने को लोगों के सामने फेमस होना, लोगों तक पहुंचना ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आप चाहो इसके बारे में और देखना तो आप इनकी कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप डिटेल में पढ़ सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे डालोगे meta.com, तो आप इस वाले ओके, पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। आप चाहो तो पढ़ सकते हो इनके बारे में। ठीक, ओके, तो अपन बिजनेस सूट यहाँ पे देख रहे थे। तो जैसे मैं बिजनेस सूट पे क्लिक करूंगा तो मैं इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट होऊंगा अपने। अब बिजनेस सूट अपने आप में एक बहुत बड़ी पिक्चर है, बहुत बड़ा इसका एक वो है, ऑडियंस नेटवर्क है, बहुत बड़ा इसके ऑप्शंस हैं अपने पास में। यहाँ की तरफ मुझे दिखाई देगा अपने वही बिजनेस पोर्टफोलियो जहाँ से अपना एड अकाउंट रन हो रहा है बेसिकली। ओके, नोटिफिकेशंस में मुझे मेटा ने क्या क्या नोटिफिकेशंस भेजा है वो सारे ऑप्शंस अपने को यहाँ पे दिखते हैं नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग। एड्स मैनेजर पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मैं वापस से अपने एड्स मैनेजर की तरफ पहुंच जाऊंगा। ये सारे ऑप्शंस अपन आगे चल के देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ एक चीज़, कि बिजनेस सूट अपना क्यों काम आता है। मान लो अपन एज अ इंडिविजुअल को छोड़ के अपन किसी बहुत बड़ी कंपनी के लिए, या फिर एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं अपने पास में, अपने नोट पैड पे चला जाता हूँ मैं। एग्जांपल के लिए मानो अपन किसी बड़ी कंपनी या बड़े प्रोजेक्ट के लिए एड्स को रन करने जा रहे हैं। अपने पास कोई क्लाइंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है उसके और मल्टीपल ब्रांचेज है उसकी। तो यहाँ पे मैं उसकी ब्रांचेज ले लेता हूँ, जैसे कि डेमो के लिए डेमो 1 एक ब्रांच है उसकी, इसके बाद डेमो 2 एक ब्रांच है, डेमो 3 एक ब्रांच है, डेमो 4 एक ब्रांच है,
और डेमो 5 मान लेते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, मान लो ये कोटा में है, एक जयपुर में है, एक किसी दूसरे स्टेट दूसरी सिटी में है। तो सारी अपने पास में क्या है, मल्टीपल सिटीज के अंदर है, ब्रांचेस फैली हुई है। ओके, अब वो अपने पास में आते हैं कि हमें एज अ एजेंसी आपसे एड्स रन करवाना है। तब आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, तो क्या वो सच में आपको अपना पूरा का पूरा फेसबुक अकाउंट आपके हवाले कर देगा कि ये लो मेरा ईमेल और पासवर्ड, और आप जाओ अब हमारे जो एड्स है वहां पे रन करना स्टार्ट कर दो? ऐसा नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको भी एज अ ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है, आप मान सकते हो कि 5 जिनकी फ्रेंचाइजीज हैं वो लगभग लाखों का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर रही होंगी, ठीक है, पर मंथ का। तो वो डायरेक्ट आपको एज अ फेसबुक का अकाउंट वगैरह नहीं देंगी, वो क्या करेंगी, आपको एक्सेस देंगी, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, एज अ पार्टनर एक्सेस। तो वो अपना कहाँ से होता है, वो होता है अपना पार्टनरशिप से। ओके, अब इसके भी अपने पास में मल्टीपल स्टेप्स हैं। अब मान लो उनके हर एक डेमो, हर एक फ्रेंचाइजीज के लिए अलग अलग फेसबुक पेज यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। जैसे ये डेमो 1 है, मान लो इसका एक फेसबुक पेज बना हुआ है, डेमो 2 का अलग से एक फेसबुक पेज बना हुआ है, 3 का अलग से फेसबुक पेज बना हुआ है। और वो बिल्कुल मतलब काफी कंटेंट है उनके अंदर भी, और काफी अच्छे फॉलोवर्स भी है उनके। तो अब वो क्या करेंगे, वो जिस भी सिटी के लिए आपको एड रन करवाना है, आप उनसे पूछोगे कि मुझे डेमो 1 और डेमो 2 के लिए यहाँ पे एड रन करवाना है, तो वो सिर्फ उसी का ही आपको एक्सेस दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी का ही वो आपको एड्स एक्सेस दे सकते हैं। और वो कैसे होगा, वो होगा आपका कहाँ से, बिजनेस सूट पे। अपने वापस से बिजनेस सूट पे आता हूँ, जहाँ पे मुझे पेजेस का ऑप्शन दिख रहा है, दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे उन जो कंपनीज होगी उनके सारे के सारे एड्स अकाउंट या पेजेस जो होंगे वो मुझे शो होंगे इस जगह पे। और आप यहाँ पे जो आपका होगा, जो क्लाइंट होगा, वो आपको यहाँ से उन 2 पेजेस का ही सिर्फ एक्सेस दे सकता है। आप उन पे ही सिर्फ काम कर सकते हो, उसके अलावा आप मल्टीपल ऑप्शंस पे नहीं जा सकते। आप 3, 4 और 5 वाले को एक्सेस नहीं कर सकते हो, सिर्फ 2 पे आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, उनका जो सिस्टम होगा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, प्लस उनको सिक्योरिटी इश्यूज वहां पे नहीं आएंगे, ठीक है। अगर मान लो, ये तो अपना एक एग्जांपल था, अब मान लो उनको अपना पूरा के पूरे सारे के सारे जो पेजेस हैं फेसबुक के, वो ही आपको देना है कि मुझे तो सारे के सारे आप ही संभालो। तो क्या तब भी वो आपको अपना फेसबुक का अकाउंट और पासवर्ड दे देंगे डायरेक्ट? तब भी नहीं देंगे। तब वो क्या बनाएंगे अपने पास में, पूरा एक बिजनेस एसेट ग्रुप बनाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बिजनेस मैनेजर के नाम से बोलते हैं, ठीक है। बिजनेस एसेट ग्रुप में क्या होगा, उनका जो सारा का सारा फेसबुक एड्स के अकाउंट है, इंस्टाग्राम एड्स के अकाउंट है, उनको वो एक नए बिजनेस ग्रुप में डाल करके आपको एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। समझ आया मैम थोड़ा सा? हाँ 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 हाँ। मतलब कि एक अपने पास में एक बॉक्स की तरह हो जाएगा वो बिजनेस मैनेजर, जिसमें अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे एक साथ के अंदर। और फिर वो बॉक्स अपने को दे देंगे वो एक्सेस के लिए कि ये लो हमारा बॉक्स, इनको आप एड्स रन करो सभी एजेंसीज के लिए, सभी फ्रेंचाइजीज के लिए हमारे, ठीक है। तो जैसे बिजनेस, जी जी मैंने आपसे शेयर किया था कि जैसे मैंने शिव ज्योति ग्रुप के लिए वर्क किया था, जी जी। तो उन्होंने एक्सेस दिया था, तो अभी भी मेरे पास वो एक्सेस है उनका। ओके, तो दिया उन्होंने। उन्होंने सिर्फ आपको पेज का एक्सेस दिया होगा मैम। उनके हाँ पास में एसेट ग्रुप का एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ये ज्यादातर वहां पे चलता है जहाँ पे उनकी मल्टीपल फ्रेंचाइजीज होती हैं हाँ। अलग सिटीज में, ठीक है। तो मैं अभी अब बिजनेस मैनेजर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बिजनेस एसेट ग्रुप की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जब भी आप यहाँ पे ऐड करोगे तो आपके पास में उनके सारे के सारे फेसबुक पेजेस शो होंगे, प्लस उनके सारे के सारे इंस्टाग्राम अकाउंट शो होंगे। फिर उसमें से भी आप, जैसे किसी आपको कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको एक्सेस देना चाहते हो, तो आप उसको भी वहां से एक पेज उठा करके एक्सेस दे सकते हो कि आपको इस पेज पे वर्क करना है, किसी दूसरे एम्प्लॉय को इस पेज पे वर्क करना है, किसी तीसरे एम्प्लॉय को इस पेज पे वर्क करना है। तो एक तरीके से बिजनेस सूट अपना क्या है, बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड अच्छा, करता है, जिससे आप छोटे से लेके बड़े बिजनेस तक हर तरीके से ऑप्टिमाइज रह सको, ऑर्गेनाइज रह सको, ठीक है। हर चीजें यहाँ पे एक मिक्स नहीं हो क्वेश्चन है। सकती जी। हाँ, जैसे ना ये बिजनेस एसेट ग्रुप पर क्लाइंट का हमने पूरा उन्होंने हमें एक्सेस दे दिया। जी, नाउ अभी हमें फर्दर अपने एम्प्लॉइज को इसको डिवाइड करके देना है, तो हम उनको कहाँ से देंगे? उनको भी मैम यहाँ से देंगे। अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल वे में समझा रहा हूँ मैम क्या। अच्छा
ये सारी ओके चीजें ओके अपन गॉट इट। प्रैक्टिकल वे में देखने वाले हैं आगे चल के। ओके, ठीक है ठीक अभी है मैं ठीक। सिर्फ आपको क्या समझा रहा हूँ एज ए इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक ऑफ एड्स नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत डेप्थ में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जो गॉट इट। बहुत बड़े अमाउंट पे इन्वेस्ट होते हैं ना फेसबुक मेटा एड्स के ऊपर, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, मैं आपको वो चीज़ अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, ठीक। ओके। इसके बाद ऐप्स का अपने ज़्यादा कोई मतलब यहाँ पे रहता नहीं है, आप चाहो तो ऐप्स भी कनेक्ट कर सकते हो। आपके यहाँ पे व्हाट्सअप अकाउंट भी कनेक्ट होता है मैम। ठीक है, अगर आप अपने व्हाट्सअप का अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो आपके पास में आपके जो क्लाइंट है ना, उनकी चैट्स वगैरह सारी की सारी शो होंगी अपने बिजनेस सूट के अंदर। ठीक है, और आप फेसबुक मेटा में अभी अभी ये ऑप्शन आया कि आप अपने बिजनेस व्हाट्सअप के अंदर जो है ऑटोमेशन भी सेट कर सकते हो, सिर्फ इस बिजनेस सूट की हेल्प से। ओके, वो सारी चीज। ऑटोमेशन यानी? ऑटोमेशन का मतलब जैसे कोई यूजर आपसे व्हाट्सएप पे इंटरेक्शन करने आया, उसने मैसेज किया, तो आपका जो बॉट है मेटा का वो ऑटोमेटिकली उससे इंटीग्रेशन करेगा। अच्छा ओके। वहां पे आपको एंगेज रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बॉट है वो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर को हैंडल करेगा वहां पे। तो इस तरीके देखा के है मैंने। ऑप्शंस भी अपने पास में आ जाते हैं। ये सिर्फ मेटा का ऑप्शन है जो कि व्हाट्सएप पे इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। मैं ज़्यादा आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके व्हाट्सएप ऑटोमेशन की तरफ जाओ। अपने पास ऑटोमेशन के यहाँ पे और भी काफ़ी सारे टूल्स है, काफ़ी हाँ, सारे, इस काफ़ी। मेथड में क्लाइंट है ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जी क्योंकि जी मैं जी। खुद मैंने यूज किया है, तो जब तक एक प्रॉपर आंसर नहीं मिलता ना तो हम्म। तब तक वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और वो लीड भी क्लोज हो जाती है। जी, क्योंकि हाँ, एज अ क्लाइंट अगर आप किसी से बात करोगे तो उसको ह्यूमन इंटरेक्शन की नीड पड़ेगी, जो एज अ उसको सेटिस्फाइंग आंसर दे सके। ठीक है, बॉट जो है वो हो सकता है उसको घुमा सके, एक ही एक लूप में फंसाए रखे वो। ठीक है, तो वो तो क्या डाटाबेस के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये था अपना यहाँ पे बिजनेस सूट जिसकी हमने बात की। ओके मैम, इसके बाद अपन थोड़ा सा अपने एड्स अकाउंट की तरफ चलते हैं वापस से। जैसे कि मैं अपने एड्स मैनेजर के ऊपर जाता हूँ, मैं अपने कैंपेन्स की तरफ जाता हूँ। अब मेरे पास में यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि रिव्यू एंड पब्लिश का ऑप्शन है। यहाँ पे मुझे अपनी प्रोफाइल शो होगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे अपनी प्रोफाइल्स वगैरह शो होंगे, अपने पेजेस शो होंगे। मैम अपन ने जो देखा था सिंपली बूस्ट डील वाला ऑप्शन, वो आपने देखा था अच्छे से भाई, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आते हैं? नहीं मैंने बहुत पहले किया हुआ है उसको। अच्छा, अभी रिसेंटली अभी कुछ हमें तो नहीं देखा, मैं एक देख लूंगी इसको आजकल में। ओके। तो अपने उसके अंदर भी है ना डिफरेंट होता है थोड़ा सा। जैसे अपन नॉर्मल एक तो फेसबुक पेज से जो बूस्ट करते हैं, उसमें भी अपने पास में इंस्टाग्राम से अलग ऑप्शन आते हैं। और जब अपन नॉर्मल इंस्टाग्राम पे जाकर के बूस्ट करते हैं, वहां पे भी अपने पास में अलग ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो उन दोनों ऑप्शंस को आप एक बार एनालाइज करना अच्छे से कि क्या क्या डिफरेंस देखने ठीक को है। मिल रहा है मेरे को। ओके, ओके। तो इसके बाद मैं अपने वापस से प्रोफाइल पे आता हूँ। अभी अपन एड्स कैंपेन की तरफ नहीं जाएंगे। ओके, तो ये मेरी प्रोफाइल है। मैं जाना चाहता हूँ अपने एड अकाउंट के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, अपने एड्स मैनेजर के ऊपर आ गया। प्रोफाइल पे हैं अभी, इस वजह से अपने पास ऑप्शन नहीं आ रहा। अपने पास में यहाँ पे एक ऑप्शन है एड सेंटर का। ठीक है, ये शायद लॉक कर रखा है उन्होंने, इस वजह से मेरे क्या ओपन नहीं हो रहा है। ओके। है ना, मतलब अपने पास में इस तरीके के भी ऑप्शंस आते हैं पार्टनर में कि आप उसको कितना एक्सेस देना चाहते हो। ठीक है, जैसे मुझे सिर्फ एडिटर वाला ऑप्शन देना है उसको, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसको एडिटिंग पेज में ही लेकर के जाऊंगा, तो उसके पास ये ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। मतलब वो वहाँ पे कैंपेन्स नहीं बना पाएगा, वो सिर्फ क्या कर पाएगा, जो पहले से कैंपेन्स बन रखे हैं उन्हें एडिट ही कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी को एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दे रहे हो, तो वहाँ पे वो क्या कर पाएगा, आपके पूरा का पूरा एड अकाउंट को एक्सेस कर पाएगा A to Z। ओके,
ये रहा अपना एड सेंटर, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा था आपसे। तो जैसे ही आप अपने पेज के ऊपर आओगे, आपको एड सेंटर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे एडवर्टाइज के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास में 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि अपन जब भी एज अ बिगिनर किसी फेसबुक पेज के ऊपर आते हैं, फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर आते हैं, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली अपने पास में एक एड अकाउंट जनरेट कर देता है। तो वो यही होता है अपने पास, ठीक है। ये भी बिगिनर फ्रेंडली होता है काफ़ी ज़्यादा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैम, उसका मेरे को आंसर चाहिए कि आखिर अपने को जो अपन बूस्ट रील करते हैं उस पर क्यों नहीं जाना चाहिए, एज अ प्रोफेशनल एड्स एजेंसी के ऊपर ही क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ऑप्शन से बहुत मिल जाते हैं, एनालिसिस प्रॉपर हो जाता है जी। और उसमें देखो, अपन जो नॉर्मल एड्स रन करते हैं, ये वाला भी वही ऑप्शन है मैम, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ये भी बूस्ट वाला ऑप्शन है नॉर्मल। इसमें आप आगे चल के नॉर्मल बूस्ट ही करोगे रील्स को, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अपने पास में एक तो कंट्रोल्स बहुत कम होते हैं, और कभी कभी ये जो एड्स होते हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि ये जो एड्स होते हैं ये बहुत वीक परफॉर्मेंस आपको देते हैं। अब मेटा जो है वो अपने आप में एक बिजनेस है, ठीक है, उसको भी क्या करना है, आपसे अर्न करना है, उसको भी कमाना है आपसे पैसा, ठीक है। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि हर एक जो बिजनेस ओनर है, हर एक जो बिजनेस पर्सन है, जिसके पास में मान लो 3,000 5,000 का ही बजट है मंथली वाइज, तो उसके लिए मेटा ने ये ऑप्शन दे रखा है कि आप सिंपली जाओ और अपनी रील को बूस्ट कर लो, ओके। तो वो ये नहीं चाहता है कि हर एक क्लाइंट जो है वो किसी एजेंसी वाले के पास में ही जाए अपने एड्स को रन कराने के लिए, ओके। तो इस वजह से मेटा ने ये ऑप्शन दे रखा है यूजर के लिए कि आप जाओ नॉर्मल बेसिस पे आप अपने एड्स को रन कर सकते हो, वहाँ पे सिंपल से ऑप्शंस आते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक एआई वाला ऑप्शन चूज करता हूँ, ये बेसिकली है जहाँ पे आप एआई के थ्रू अपने एड्स को ऑप्टिमाइज करते हो। अपना मेन जो फीचर होगा एआई वाला, वो मैं आपको एंड में चल के बताऊंगा, जब अपना मेटा खत्म हो रहा होगा तब। ये वाला बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक सा, ओके। ये मैं सिर्फ ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं अपने को मेटा एड के अंदर। तो जैसे कि आपने नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेगा यहाँ पे, डू यू वांट पीपल टू कम टू योर बिजनेस लोकेशन, क्या आप चाहते हो कि लोग आपके बिजनेस लोकेशन पे आए, अगर आपकी कोई फिजिकल लोकेशन है तो मैं अभी के लिए नो कर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद डू यू हैव अ वेबसाइट, अगर आपके पास में वेबसाइट है तो ये आप यस कर दीजिएगा, वरना आप नो कर सकते हैं। इसके बाद फिर से मैं नेक्स्ट करता हूँ, डू यू वांट पीपल टू कॉन्टेक्ट यू, क्या आप चाहते हो कि लोग आपसे कॉन्टेक्ट करें, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। फिर से मैं नेक्स्ट करता हूँ, हाउ डू यू वांट पीपल टू कॉन्टेक्ट यू, आप यहाँ पे ऑल भी कर सकते हो सेलेक्ट, दे कॉल मी, वो मुझे कॉल कर सकते हैं, वो अपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। इसके लिए अपन क्या लगाते हैं, फॉर्म यहाँ पे लगाते हैं, दे मैसेज मी ऑन फेसबुक, दे मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। ये सारे ऑप्शन भी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना नंबर आ चुका है, बेसिकली मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ओके। ये बेसिकली अपन ने वहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन ऑन किया था, इसलिए मेरे से वेरिफिकेशन मांग रहा है। ओके। मैं यहाँ पे सिंपली डाल दूंगा 63। ओके, इसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। वेयर इज योर ऑडियंस लोकेटेड, अब मैं कहाँ पे टारगेट करना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को, तो मैं जैसे कि यहाँ पे कोटा और राजस्थान डाल देता हूँ अभी के लिए। आप पर्टिकुलर स्टेट की कोई भी सिटी पिक कर सकते हैं? जी जी, आप मल्टीपल लोकेशंस भी यहाँ पे डाल सकते हो, आप कंट्रीज भी डाल सकते हो, आप स्टेट्स भी डाल सकते हो, आप सिटीज भी डाल सकते हो, ओके। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। ऑटोमेटेड एड्स, देखो आपको ऊपर लिखा ही आ रहा होगा क्योंकि ये एआई कंट्रोल कर रहा है अपना एड यहाँ पे। व्हाट आर सम टॉपिक्स दैट योर ऑडियंस माइट लाइक, यहाँ पे अपन क्या डालेंगे, किसे दिखाना है मुझे एड। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कंप्यूटर सेंटर्स को, तो कंप्यूटर साइंस वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको मेरा एड शो होगा। मैं यहाँ पे भी मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे एक चाहिए स्टूडेंट एजुकेशन वाला, उनको मैं अपना एड दिखा सकता हूँ। इसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे मेरा आ जाएगा क्या, एड क्रिएटिव, जो भी मैं लगाना चाहता हूँ, जो भी मैं दिखाना चाहता हूँ यूजर को। मेरा लोगो आ रहा है यहाँ पे जो मेरे पेज पे लगा हुआ है, मैं एड पे जाऊंगा,
यहाँ पे मैं अपलोड कर सकता हूँ, चाहे तो मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। मेरे पीसी के अंदर जो भी होगा वो मैं वीडियोस या इमेजेस यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। वीडियोस करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इमेजेस के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ओके, अभी के लिए अपन यही रहने देते हैं। इसके बाद मैं ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ। अब मेरे पास में वही ऑप्शन आ जाएंगे जो अपन नॉर्मल बूस्ट रील में करते हैं। देखो आप वही ऑप्शन दिखाई ओके। देंगे। चूज योर गोल, आप अपने हाँ। गोल में क्या करना चाहोगे। गेट मोर मैसेजेस, गेट मोर लीड्स, प्रमोट योर कॉन्टैक्ट इनको लोकली। मैं गेट मोर मैसेज ऑन व्हाट्सएप पे रहने देता हूँ। आपका यहाँ पे एड क्रिएटिव शो होगा अगेन, ठीक है। आपका बजट वो यहाँ से आप एडिट करोगे, आप कितना बजट लगाना चाहते हो। इसमें मिनिमम जो लगता है वो 96 रुपए का लगता है, ठीक है। लेकिन जब अपन एड्स मैनेजर के ऊपर जाते हैं तो वहां पे अपना कितना एड लगता है बताओ मुझे। 200। हाँ, मिनिमम एक दिन का 200 लगता है, और इसीलिए भी लोग ये वाला एड चलाना पसंद करते हैं, हाँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बजट आपको लग रहा है, ठीक है। लेकिन वही है, सिर्फ वहाँ पे आपके व्यूज आएंगे, एज ए लीड्स वहाँ पे बहुत कम कन्वर्जन आपको देखने को मिलता है। ओके, मैं 96 रुपीज ही रख लेता हूँ यहाँ पे। इसके बाद मुझे ड्यूरेशन का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या आप अपने एड्स को कंटिन्यूसली चलाना चाहते हो, वो वाला ऑप्शन है। सेलेक्ट हाँ। एड कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अपने को अगेन यहाँ पे सिर्फ 4 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इनमें से ही अपने को डिफाइन करना पड़ता है हाँ। कि मेरा जो आ रहा है बिजनेस वो किसके अंदर आ रहा है। बेसिकली सोशल इशू, सोशल। इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स, अपने को ये तो ध्यान में ही नहीं देना है। ये तो अपने को ऐसे समझना है कि है ही नहीं ऑप्शन में, क्योंकि इसके ओके। अंदर अपने को बहुत इररिलेवेंट चीजें भी आगे चल के देखने को मिल जाती है। इसमें आपको दूसरे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली पॉलिटिशियंस के लिए ही चलता है। जब आप ओके। उनकी अवेयरनेस करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मेरा जो पॉलिटिशियंस है उसका फेस लोगों के सामने आए, तब आप बेसिकली ये वाला ऑप्शन चूज करते हो। बाकी इन तीनों में से ही आपको चूज करना पड़ता है, तो मैं डेमो के लिए ये वाला चूज हाँ कर जी। लेता हूँ। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लूंगा और सेव पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ऑडियंस। ऑडियंस अपन अपनी यहाँ से बनाते हैं। आप इसको फिर से एडिट कर सकते हो, ठीक है। आपको कौन सी एज क्राइटेरिया वाले लोगों को दिखाना है, 18 से लेकर के 30-35, और मिनिमम इसमें कितना जा रहा है, 13 साल से लेकर के आप 35 साल तक दिखा सकते हो। लेकिन जब अपन मेटा एड्स की बात करते हैं तो वहां पे अपना क्या रहता है, बताओ अगर आपको पता है तो। एज क्राइटेरिया मिनिमम क्या रहता है वहां पे? हाँ, मिनिमम का तो नहीं पता, आई गेस मैक्सिमम में तो कोई बाउंडेशन नहीं है। नहीं, मिनिमम की मैं पूछ रहा हूँ। जैसे अपने पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 13 आ रहा है मिनिमम में। हाँ, जब मुझे आइडिया नहीं एड्स है। मैनेजर की बात करते हैं तो वहां पे अपने पास मिनिमम एज क्राइटेरिया आते हैं 18 का, मतलब 18 से लेकर के आप ओके। मैक्सिमम टारगेट कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे अपने को ये ऑप्शन चेंज ही मिलता है। इसके बाद अगेन अपन यहाँ पे लोकेशंस वगैरह डाल सकते हैं। वैसे तो मेटा ने ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लिया था अपने लिए, फिर भी अपन यहाँ पर डाल देते एक बार और। तो यहाँ पर मैक्सिमम 35 क्यों है? मैक्सिमम नहीं है मैम, वो तो मैंने डिसाइड कर रखा है ना। मैक्सिमम तो मैं और बढ़ा सकता हूँ, 65 अच्छा। प्लस है मैक्सिमम तो। ओ- वो तो मैंने ओके। क्राइटेरिया यहाँ पे लगा रखा है, हाँ, गॉट इट। ठीक हाँ। है। इसके बाद अपन यहाँ से अपना एरिया डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे को कितने बड़े एरिया में दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ पे कोटा सेलेक्ट किया, और मिनिमम 17 किलोमीटर है और मैक्सिमम 80 किलोमीटर तक आप कवर कर सकते हो, ठीक है। इतना बड़ा एरिया आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद और अपने को ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एआई के थ्रू अपन ने पहले से डिफाइन कर दिया था, इसलिए ये ऑप्शन मेरे पास में नहीं खुल रहा है। तो इसे मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद इडली। your audience in this ad about securities and investment with audiences in India। क्या आपका जो एड है वो सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे है? ये आपने देखा होगा, आपके जब एड्स आते हैं टीवी के ऊपर तब भी ये लाइन बोली जाती है। आप जब यूट्यूब हाँ। के ऊपर एड्स देखते हो तब भी ये लाइन बोली जाती है। तो इसका मतलब आखिर है क्या? इसका मतलब बेसिकली ये है कि जब भी आप अपने एड्स के अंदर क्लाइंट से बोल रहे हो कि आप इन्वेस्ट करो, चाहे कोई बैटिंग ऐप हो, कोई बैटिंग ऐप आप इन्वेस्ट करवाना चाह रहे हो, या फिर आप कोई इलीगल चीजें यहाँ पर ट्राई कर रहे हो, जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट्स है, आप उसके ऊपर लोगों को बोल रहे हो कि आप पैसा लगाओ हमारी वेबसाइट के ऊपर, हम आपको दुगना या तिगुना करके देंगे आपका पैसा। तो उस तरीके की चीजें अगर आपके एड के अंदर है, उस तरीके की चीजें अगर आप प्रमोट कर रहे हो, तभी आप यहाँ पे क्लिक करोगे। लेकिन ये अच्छा। भी अपने इतना ज्यादा काम का होता नहीं है, क्योंकि नॉर्मली अपने को क्या चाहिए होती है, लीड्स चाहिए होती है, अपने को हाँ। उससे मतलब होता है।
इसके बाद नीचे मुझे अपना प्लेसमेंट्स के ऑप्शन यहाँ पे दिख जाते हैं कि आप कहाँ पे दिखाना चाहते हो बेसिकली। ओके, इसके बाद मुझे साइड में अगर आप नोटिस करोगे 96 रुपीज़ में आपका जीएसटी भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जीएसटी भी ऐड होता है, लेकिन जब अपन मेटा एड्स की बात करते हैं वहाँ पे अपना जीएसटी मेनली नहीं ऐड होता है। ओके, तो यहाँ यहाँ पर क्यों होता है? मैम क्योंकि अपन नॉर्मली बूस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये सबसे बेसिक एड है, और मेटा जो है वो नॉर्मली यहाँ से भी अर्न करता है। ठीक है, जीएसटी तो मैम लगता ही है बेसिकली। अब इसका तो मैं क्या बताऊँ, ये तो क्या है इंडियन गवर्नमेंट के तो अकॉर्डिंग नहीं चलता है। मेटा पे नहीं लग रहा और यहाँ लग रहा है ना, इसीलिए। अगर लगता तो दोनों पे ही। जी जी जी, क्योंकि अपना एड्स मैनेजर जो है ना वो बेसिकली होता है प्रोफेशनल लेवल की। ठीक है, उसमें हाँ मेटा का ज्यादातर कंट्रोल रहता है, लेकिन ये वाला जो चीज है अपनी ये इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है। ठीक है, क्योंकि आप अच्छा। यहाँ पे नॉर्मल रील्स को बूस्ट करते हो, अपनी रील्स को अपलोड करते हो, तो उन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। लेकिन हाँ ये मतलब नॉर्मली जीएसटी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पे, मैंने ये नोटिस किया है। अगर आप अपना एड सेट हाँ बढ़ाओगे ना तो यहाँ पे आपका 100, 150, 200 तक भी जीएसटी लगता है। हाँ, 18% लग ही रहा है। हाँ हाँ, इसके बाद आप अपने जो फंड्स ऐड करोगे वो यहाँ पे जा करके करोगे, आपके पास में यहाँ पे यूपीआई वगैरह के ऑप्शंस आ जाते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, अच्छा। तो आप अपना अमाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपको जो इम्प्रेशन देखने को मिल रहा है 96 रुपीज़ में, वो सिर्फ इतना सा ही देखने को मिल रहा है। 271 से लेकर 978 लोग जो है वो आपके अकाउंट पे हाँ जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, इम्प्रेशन उनका दे सकते हैं। ओके, रिप्लाईज ये बता रहा है नॉर्मली 1 कि इतने लोगों में से सिर्फ एक का रिप्लाई आ सकता है, ये उसकी वो एज अ गैस कर रहा है। हो सकता है अपने पास ज़्यादा भी आ जाए, हो सकता है अपने पास 10 भी आ जाए, हाँ हो सकता है 15 भी आ जाए, वो नॉर्मली ऐसे ही लिखता रहता है, गैस करता है सिर्फ वो। इसके बाद अपन नॉर्मली पब्लिश कर देंगे तो अपना जो एड है यहाँ पे वो लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर लाइव हो जाता है, क्योंकि वो रिव्यू में जाता है। इसके बाद मेटा उसको पूरी तरीके से देखता है कि क्या ये एड कुछ इररिलेवेंट चीज़ें तो नहीं प्रमोट कर रहा है, क्या ये एड प्रॉपर ऑप्टिमाइज है या नहीं है, कुछ पॉलिटिशियंस वगैरह के रिगार्डिंग तो नहीं है ये। तो वो सारी चीज़ें मेटा पूरी तरीके से यहाँ पे ऑप्टिमाइज करता है, उसके बाद अपना एड जो है वो लाइव हो जाता है यहाँ पे। ओके, तो ये मैंने आपको सबसे बेसिक सी चीज़ हाँ। बताई जो अपन एआई के थ्रू करते हैं, और ये बिल्कुल बेसिक सा ऑप्शन रहता है। यहाँ पे अपन वो बात नहीं कर रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अपन देखेंगे एड के एंड में, जहाँ अपन क्लॉड के थ्रू अपने एड अकाउंट को यहाँ पे मैनेज कर रहे होंगे। वो काफ़ी प्रोफेशनल और काफ़ी हाई लेवल की चीज़ें हैं, क्योंकि मैं भी जब मतलब ऐसी चीज़ें देखता हूँ ना मार्केट में आती है, मैं खुद शॉक होता हूँ कि इस तरीके की चीज़ें एआई परफॉर्म कर पा रहा है। ओके मैम, तो सर एक क्वेश्चन है, जी जी जैसे यहाँ पर है ऑटोमेटेड एड्स, हमने इस पे करा था अभी, जी, तो क्रिएटेड में भी सेम ही चीज होगी? क्रिएट एड में आपके पास में नॉर्मली बूस्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। जो एआई है वो आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, आप सीधा उसके एडिटिंग वाले फेज में चले जाओगे जहाँ पे वो आपसे डिटेल्स पूछ रहा होगा। ये देखो आप, ये अपने पास डायरेक्ट वही वाला इंटरफेस आ गया, ये देखो आप। अच्छा, पेमेंट वाला ही। ये नॉर्मल अपने पास बूस्ट वाला ऑप्शन आ जाता है नॉर्मली। इनको भी आप खुद से ऑप्टिमाइज करना, देखना क्या क्या हाँ ऑप्शंस आ रहे हैं। हाँ, ये सिंपल सिंपल सी चीजें इनके तो अंदर मैं थर्ड भी बूस्ट ही है। बिल्कुल। थर्ड वन भी बूस्ट ही है। थर्ड में भी वही चीज़ है मैम, एग्जिस्टिंग पोस्ट और रील। अगर आप अपनी कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट यहाँ पे बूस्ट करना चाहते हो हाँ, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। नॉर्मली ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, इनके ऊपर मैं ज़्यादा जाता भी नहीं हूँ। ठीक है, ये स्टूडेंट को खुद से ही डिफाइन करनी होती है, और ना ही ये अपने बाद में कभी काम आएगी। आप अभी अभी अच्छा। चलाओगे ये चीज़, इसके बाद आप भी भूल जाओगे, मतलब आपके कभी काम ही नहीं आएगी, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एड्स मैनेजर के ऊपर काम कर रहे होंगे, आप इन चीज़ों के ओके। ऊपर काम कर रहे होंगे जो प्रोफेशनली चलती हैं। ओके, तो आपका कल का असाइनमेंट बेसिकली यही है कि आप इन तीनों ऑप्शंस को एक बार देख के आओगे। आप ये हाँ, डिफरेंट क्रिएट करके आओगे कि एक फेसबुक पेज क्या होता है, फेसबुक प्रोफाइल क्या होती है, और फेसबुक ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है, एड्स अकाउंट अपना क्या होता है, और मेटा बिजनेस सूट क्या होता है। आप इनके ऑप्शंस को देखना, ऊपर ऊपर से आपको कुछ भी वहाँ पे परफॉर्म नहीं करना है, कुछ भी वहाँ पे आपको एक्शन नहीं लेना है, सिर्फ आप एज अ ऊपर ऊपर से ऑप्शंस देख के आओगे उसके। श्योर श्योर। ओके मैम, ठीक। तो और मिलते सर, हैं। हाँ जी, मैं पूछी थी कि फी का कैसे रहेगा? फी का मैम आप मैक्सिमम अपने 2 ईएमआई में आप जमा करा सकते हो। ठीक है, जैसे आप अच्छा। मैक्सिमम
एक महीने में, जैसे इस मंथ में आप अपनी हाफ EMI जमा करा देना, या फिर अगले महीने में आप अपनी हाफ EMI जमा करा देना, या फिर आप एक बारी में करवाना चाहो तो वो भी करवा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है। तो वो आप मुझे डिटेल भी शेयर कर दीजिएगा, मुझे आपकी कंपनी की डिटेल भी शेयर कर दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। अभी कंपनी तो क्या, अपनी ठीक। वेबसाइट है नॉर्मली तो, है ना, वेबसाइट से अपना ज़्यादातर काम होता है, बाकी ऑफलाइन चले ही रहा अपने सारी जगह। अच्छा, सेकंड चीज मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ना मेरे कनेक्शंस बहुत हैं, जी जी। तो क्या अभी से ही क्लाइंट को अप्रोच करना स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नहीं मैम, अभी आप मत कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस होगा, ठीक है, आप थोड़ा सा कल का वेट कीजिए यहाँ पे, तब मैं आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे मतलब बताऊंगा। मेरे एंड से नहीं, अगर मैं वो चीज आपको ही फॉरवर्ड करूं, बिकॉज अभी तो मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है। जी, तो हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, मैं तो वैसे ही लेता ही हूँ ये काम, एड्स ताकि ये वगैरह ना के। उनका लाइव भी अगर देख पाएंगे उनका भी क्या रह पा रहा है। जी जी बिल्कुल, अपन चला देंगे, लाइव एड चला देंगे उनका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस उनके लिए वही है, थोड़ी सी फीस मतलब मैं चार्ज लेता हूँ, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल हाँ उनको हम एज अ हाँ रिजल्ट यहाँ हाँ। पे निकाल करके दे रहे हैं, तो मैं कितना चार्ज बताऊं उनको? उनको नॉर्मली 7,000 लेता हूँ मैं पर मंथ के हिसाब से, एड ऑप्टिमाइजेशन के। एड ऑप्टिमाइजेशन हाँ जिसमें उनके पास, जैसे मैंने कराया था ना, जी। तो उन्होंने मेरे से 1500 रुपीज चार्ज किया था वन एड का। ओके और मैंने टू टू टाइम्स करवाया था। तो ओके। मेरा 1 मंथ नहीं चला था मेरा तो, मैंने तो स्टॉप करा दिया था 5-6 दिन बाद ही। मैम वही मैंने आपको समझाया था ना अभी, कि हो सकता है एज अ इंडिविजुअल पर्सन आपसे कुछ और चार्ज लेता हो, एजेंसीज आपसे किसी और लेवल का चार्ज लेती हैं, क्योंकि वो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन कितनी एक्सपर्टीज के साथ में रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो उनकी अपनी मेहनत होती है ये, बेसिकली उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसके बेसिस पे वो आपको चार्ज बताते हैं, तो मैं भी सेम वैसे ही आपको चार्ज बता लेकिन रहा उसके हूँ। उसके बाद तो उनका कोई रोल ही नहीं था, जैसे मैंने करवाया था तो उन्होंने तो बस एड लगा दिया था। अच्छा उसके बाद तो उनका रोल ही नहीं था, मेरी लीड्स मेरे मोबाइल पर ही आती थी। कि अच्छा। मैंने जब उनको बोला स्टॉप करो तो उन्होंने करके मुझे बिल भेज दिया था। मैम काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, देखो अब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें समझाई, आपको ये समझ आया होगा कि शायद वो पर्सन जो आपके लिए रन कर रहा होगा, जो मैंने बेसिक सा यहाँ पे बताया था कि वो सिर्फ क्रिएट कैंपेन पे जाएंगे, आपके लिए कैंपेन एज अ रन हाँ कर देंगे, वो हाँ। बिल्कुल अलग चीज़ होती है। लेकिन जब आप एज अ प्रोफेशनल और भी ज़्यादा बड़े अमाउंट पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तब आपके सामने चीज़ें कुछ और ही तरीके की शो होती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया इकोसिस्टम, तो उन हाँ सब के चार्जेस होते हैं मैम। यहाँ पे नॉर्मली ये चीज़ नहीं होती कि आप सिर्फ कैंपेन चला करके छोड़ दोगे, आपको यहाँ पे रिजल्ट निकालने होते हैं। तो अच्छा। आप एक बार बात कर लेना, अपन थोड़ा बहुत कर लेंगे ऊपर नीचे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। ओके। ओके मैम, ठीक है, तो अपन मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू। ओके मैम। तो ओके गाइज, अपनी क्लास है वो यहाँ पे ही अपन एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी ये क्लास बहुत ज़्यादा डेप्थ में पसंद आई होगी गाइज, क्योंकि हम काफ़ी देर से यहाँ पे लाइव हैं, और आप लोग डेली जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांस लेके जाने वाला हूँ। आप लोगों को ये अंदाज़ा लग ही गया होगा गाइज आप आज के इंट्रोडक्शन में, कि मैं कितनी डेप्थ में चीज़ों को लेकर के जा रहा हूँ, मैं कितनी डेप्थ में इकोसिस्टम्स को समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो उन सारी चीज़ों के बाद आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग कंटिन्यू रखेंगे इस चीज़ को, इस सीरीज़ को। तो मिलते हैं गाइज हम अपनी कल की क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।